कुत्तों से डर सबको लगता है कि कहीं कुत्ता हमें काट ना ले। यदि कुत्ते ने काट लिया तो क्या हो सकता है? आइए इस कहानी में हम ये सब कुछ पता करते हैं। एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको मिलेगी। इस कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, फ्रेजल वर्ब, ईडियम और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बीटन बाय स्ट्रे डॉग। अब सबसे पहले तो है कि डॉग का मतलब तो कुत्ता होता है, ठीक है। ये स्ट्रे क्या है? स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, यानी कि जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं ना, तो उनको स्ट्रे डॉग बोला जाता है। यदि कोई भी पशु आवारा घूम रहा है तो उसको स्ट्रे एनिमल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रे यूज करते हैं आवारा के लिए। और जो पालतू कुत्ते होते हैं जिनको मतलब कि ऐसे रस्सी बांध के जो घुमाने लेके जाते हैं उसको पेट डॉग बोला जाता है, PET, पेट डॉग। ओके, अब यहाँ पे बीटन, बीटन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा कि ही इज बीटन बाय अ स्ट्रे डॉग। ओके, लेकिन उसको जब टाइटल बनाते हैं तो शॉर्ट करके लिख देते हैं हम कि बीटन, ठीक है। तो बाइट जो है BITE, बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो उसकी थर्ड फॉर्म है। तो अब सेंटेंस बन जाएगा कि आवारा कुत्ते का काटा, ठीक है। तो आवारा कुत्ते के द्वारा काटा हुआ, तो ये टाइटल है इसका। माई सन, मेरा बेटा, रिजवान इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। अब यहाँ पे क्या है? क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो माई सन इज फाइटिंग, मेरा बेटा है वो लड़ रहा है। अब मेरा बेटा कौन है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉमा लगा के क्लोज बना के दे दी कि रिजवान है उसका नाम। तो मेरा बेटा रिजवान लड़ रहा है फॉर, के लिए, किसके लिए? हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। लेकिन फेलिंग, लेकिन वो क्या हो रहा है? फेलिंग यानी कि असफल हो रहा है, यानी कि वो मतलब कि मरने ही वाला है। ऐसा सिचुएशन आ गई कि वो जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है लेकिन वो मरने वाला है, ऐसा। डॉक्टर्स आर प्लानिंग, डॉक्टर्स यानी कि जो चिकित्सक है, एक से ज्यादा है इसलिए SAIS लगी हुई है। आर प्लानिंग तो क्या कर रहे हैं? योजना बना रहे हैं। आपका सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, योजना बना रहे हैं टू इंजेक्ट, ठीक है। इंजेक्ट होता है इंजेक्शन देना। तो इंजेक्शन देने की क्या इंजेक्शन में देना है उनको? पॉइजन, यानी कि जहर का जो इंजेक्शन होता है वो देने की जो है वो योजना बना रहे हैं इनटू हिज बॉडी, उसके शरीर में। बिकॉज या बिकॉज भी बोलते हैं, क्योंकि ही हैज बिकम अनकंट्रोलेबल, क्योंकि ही हैज बिकम, ठीक है, थर्ड फॉर्म है बिकम, तो वो बन चुका है, ठीक है। सिंपल, चुका है, चुकी है, वो बन चुका है। अनकंट्रोलेबल यानी कि अनियंत्रित वाला बोल सकते हैं कि बेकाबू जो है वो बन चुका है। आफ्टर के बाद, किसके बाद में वो बेकाबू हुआ है? अ मंथ ऑफ अ डॉग्स बाइट, अ मंथ यानी कि एक महीने के बाद में, ऑफ किसके? डॉग्स बाइट यानी कि कुत्ते के काटने के एक महीने के बाद में जो है वो अनकंट्रोलेबल बन चुका है। और इसके लिए जो डॉक्टर्स लोग हैं वो योजना बना रहे हैं कि उसको जहर का इंजेक्शन जो है उसकी बॉडी में देंगे। तो ये पूरा पूरा जो सेंटेंस बन रहा है आपको समझ में आया होगा कि रिजवान जो है वो लड़ रहा है मतलब जिंदगी और मौत से, और जो डॉक्टर्स जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं उसको इंजेक्शन देने की जहर का। क्यों दे रहे? क्योंकि उसको एक महीने हो गया है कुत्ते ने काटे हुए, ऐसा कहानी है। ओके, एज अ फादर यानी कि एक पिता होने के नाते, ठीक है, ठीक है। एज अ फादर, एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, तो उस हिसाब से दीज वर्ड्स यानी कि ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द, ठीक है, फील लाइक नाइव्स इन माई हार्ट, ठीक है। अब ये शब्द कौन से? जो ऊपर वाले ना कि उसको जो मारना है, ऐसा इंजेक्शन दे के मारना है, तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों को कैसा महसूस करवा रहे हैं? फील लाइक, ये महसूस होते हैं। नाइफ होता है चाकू, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है आपका, ठीक है, बहुवचन, तो नाइव्स हो जाएगा। तो जैसे कि चाकुओं इन माई हार्ट, इन मेरे जो दिल है उसमें चाकू लग रहे हैं, कि चाकू जैसे जैसे चुभा रहा है कोई, वैसा जो है वो महसूस होता है। माई 14-year-old सन यानी कि मेरा 14 साल का बेटा, सो फुल यानी कि इतना भरा हुआ, ऑफ किससे? लाइफ एंड लव, जीवन और प्रेम से इतना भरा हुआ, इज नाउ लाइंग इन अ हॉस्पिटल बेड। अब देखो यहाँ पे माई जो ये सन है, ठीक है, ये इसमें सब्जेक्ट है, और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है क्लोजिंग के कि वो इतना भरा हुआ है जीवन से और प्यार से, यानी काफी जिंदा दिल इंसान है वो। ओके, तो माई सन इज नाउ, वो अब क्या है? लाइंग, लेटा हुआ है, ठीक है। तो जो नाउ है वो यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, अब भी लेटा हुआ है। इन अ हॉस्पिटल बेड, एक हॉस्पिटल का जो बेड होता है उस पे लेटा हुआ है। टाइड डाउन,
ठीक है। टाइड डाउन का मतलब हो गया आपका कि बांधा हुआ, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आता है, ठीक है, इनकी वो बंधा हुआ है। तो बांधा हुआ, बैटलिंग द फाइनल मोमेंट, बैटल बैटल होता है युद्ध करना, लड़ाई करना। तो लड़ रहा द फाइनल मोमेंट्स यानी कि जो आखिरी जो पल है उनसे, ऑफ हिज शॉर्ट लाइफ, किसके, उसका जो छोटा जीवन है उसकी जो आखिरी पल है उनसे वो लड़ रहा है। तो ऐसा करके सिचुएशन जो है वो बन रही है कि वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है, बंधा हुआ है हॉस्पिटल बेड पे और लड़ रहा है अपने जीवन के आखिरी पलों से, ऐसा कुछ। तो रिजवान वॉज एन एनिमल लवर, रिजवान कौन था, एक एनिमल लवर था, ठीक है। तो लवर आपका नाउन होता है, प्रेमी है, वो कैसा प्रेमी है, एनिमल लवर यानी कि पशुओं का प्रेमी है, ठीक है। तो एनिमल भी नाउन है लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ये। स्पेशली विशेष रूप से फॉन्ड ऑफ स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। फॉन्ड होता है शौकीन होना, जैसे मैं रसगुल्ले का शौकीन हूँ तो मैं क्या हूँ, फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला। तो वैसे ही वो शौकीन था ऑफ स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों का, जो गली में सड़क में घूमते रहते हैं उन कुत्तों का वो शौकीन था। ही केयर्ड, उसने क्या की, केयर होता है परवाह करना, देखभाल करना, तो वो देखभाल करता था फॉर देम, उनकी देखभाल करता था डीपली, यानी कि ये यहाँ पे एडवर्ब आ गया है केयर के लिए। तो ये एकदम दिल से बोल सकते हो, एकदम अच्छे से, ठीक है, गहराई से, गहराई होता है डीपली लेकिन यहाँ पे होगा अच्छे से। तो अच्छे से देखभाल करता था उनकी। फीडिंग देम, खिलाता था उनको। प्लेइंग विद देम, खेलता था उनके साथ, खेलता था। एंड और अर्निंग देयर ट्रस्ट, ठीक है, अर्न मतलब होता है कमाना, कमाता था। देयर ट्रस्ट, उनका भरोसा जो है वो कमाता था, ठीक है। तो जैसे कुत्ते से अपन, ऐसे तो कुत्ते डरते हैं हुक हुक करने पे, लेकिन जैसे अपन उसको कुछ खिलाने लग जाते हैं तो वो अपने पास आने लग जाता है, तो वैसे ही तो उसने भरोसा जो कमा लिया कुत्ते का, कुत्ता जो उससे डरेगा नहीं, वो उसके पास आराम से आ जाएगा। तो वो कमाता था, भरोसा कमाता था, ठीक है, खिलाता था उनको, उनके साथ खेलता था और उनकी केयर करता था, डीपली केयर करता था, ठीक है, इनकी अच्छे से देखभाल करता था उनकी। द डॉग्स यानी कि जो कुत्ते थे, ठीक है, अब स्पेशल आ गया क्योंकि विशेष कुत्तों की बात हो रही है ना, उनके जो सोसाइटी थी उसके कुत्ते या कॉलोनी के कुत्ते। द डॉग्स इन आवर कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी पढ़ते हैं कॉलोनी पढ़ते हैं, ठीक है दोनों ही। तो उनकी जो बस्ती जो है, उसके जो उसके अंदर जो कुत्ते हैं, हमारे बस्ती के जो कुत्ते हैं, वर थे हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे, ठीक है। हिज यहाँ पे किसके लिए है, रिजवान के लिए है जो मरने वाला है अभी ना, तो उसके लिए यहाँ पे हिज का उपयोग हो रहा है अभी, ठीक है। तो उसके दोस्त थे। एंड और ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, कौन, रिजवान। तो रिजवान विश्वास करता था या उसको भरोसा था, दे कुड नेवर हार्म हिम, दे कुड, अब यहाँ पे दे जो है वो कुत्तों के लिए, कुत्ते जो है कुड नेवर यानी कि नहीं कर सकते, हार्म यानी कि चोट नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हिम यानी कि उसको। तो ये उससे विश्वास था। ही नेवर इमेजिन्ड, ठीक है, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, नेवर यानी कि कभी नहीं, तो उसने कभी नहीं, कल्पना नहीं की थी कभी उसने, दैट की हिज लव, उसका जो प्रेम है, एंड ट्रस्ट, उसका जो प्यार है, उसका जो प्यार और सॉरी, ट्रस्ट विश्वास, उसका जो प्यार और जो विश्वास है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, उसका जो प्यार और विश्वास जो है, हिज लव एंड ट्रस्ट, वुड यानी कि करेगा, होगा, वन डे लीड यानी कि वो उसे लेकर जाएगा एक दिन या किसी दिन, ठीक है, ये हो गया किसी दिन, यानी कि अनिश्चित है, टाइम का पता नहीं है कब कब लेके जाएगा, तो एक दिन या किसी दिन उसे लेकर के जाएगा, हिम उसको, टू हीज डेथ पैड, उसका जो मृत्यु संज्ञा है इनकी, डेथ पैड किसको बोलते हैं, वो चार लोग उठा के लेके जाते हैं मर जाता है तो, ठीक है। तो मृत्यु संज्ञा जो है उस पर लेके जाएगा उसको, ये उसे कभी लगा नहीं था ऐसा उसको, ठीक है। ही नेवर इमेजिन्ड यानी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका जो प्यार और विश्वास है वो उसको एक दिन उसके मृत्यु संज्ञा पे लेके जाएगा, क्योंकि वो कुत्तों से इतना प्यार करता है तो उसे पता नहीं था। अब हुआ क्या ऐसा, आप देखते हैं। इट ऑल स्टार्टेड, ये सब कुछ जो है, ठीक है, इट ऑल यानी कि यह सब कुछ, यदि मैं बोलता हूँ वी ऑल, हम सब, ठीक है, दे ऑल, वे सब, वैसे ही इट ऑल, यह सब जो है स्टार्टेड, शुरू हुआ, वन मॉर्निंग, एक सुबह शुरू हुआ, व्हेन, जब, रिजवान, ठीक है, रिजवान जो है एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, विद द स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो गली के आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते के साथ में वो खेल रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा रिजवान जो है वॉज प्लेइंग, ठीक है, तो वो वह खेल रहा था, रिजवान खेल रहा था, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी एज यूजुअल, कोमा लगा करके, यहाँ पे दोनों साइड में कोमा लगे हुए थे, तो हमेशा की तरह या आम तौर पर जो वो खेल रहा था, ठीक है, तो इनको क्लोजिंग बोलते हैं।
इन द मिडल ऑफ देयर गेम्स, इन द मिडल यानी कि बीच में, ऑफ देयर गेम्स यानी कि उनके जो खेल थे उनके बीच में, वन डॉग एक कुत्ता, लाइटली ऑन हीज हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे बाइट मतलब काटना होता है, काट लिया ही उसको लाइटली यानी कि आप बोल सकते हो हल्के से, ऑन हीज हैंड उसके हाथ पे जो है वो हल्के से काट लिया। द बाइट, ठीक है, यानी कि जो काटा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो BITE जो है ये नाउन होता है, और BIT जो होता है वो आपका वर्ब होता है, ठीक है। तो बाइट क्या बोलते हैं, बीटन जो है थर्ड फॉर्म बनती है, ठीक है। ओके, द बाइट वॉजेंट अग्रेसिव, जो बाइट जो उसने काटा था वॉजेंट नहीं थी अग्रेसिव यानी कि ऐसे आक्रामक नहीं थी, ठीक है। ऐसे ज़्यादा ऐसे होता नहीं कि ऐसे गहराई से काट लिया, ऐसे गुस्से में वो करके काट लिया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा काट लिया हो, तो वैसा नहीं था, ठीक है। जस्ट प्लेफुल, बस एक ऐसे खेल खेल में काटना होता है वैसा ही था, ठीक है। हाइफन लगा के लिखा है यहाँ पे, और सो रिजवान थॉट, और ऐसा ही जो है रिजवान ने सोचा, ठीक है। तो वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थी, ज़्यादा नहीं काटा था, ठीक है, और उसने खेल खेल में काटा था, तो रिजवान ने भी सोचा कि अरे ऐसे ही ऐसे काट लिया। ही डिडंट टेल, उसने नहीं बताया, ठीक है, टेल मतलब बताना होता है। ही डिडंट टेल, उसने नहीं बताया, अस हमें नहीं बताया, अबाउट के बारे में, द बाइट यानी कि वो जो काटा है उसने उसके बारे में उसने हमें नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बाइट जो है वो नाउन है, ठीक है, और द जो है वो आपका चल रहा है बताने के लिए, निश्चित क्या काटा था उसने वो। थिंकिंग, सोचते हुए, इट वॉजंट सीरियस, देखिए ये सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है ये, ठीक है। तो इट वॉजंट सीरियस, ये सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, ये सोचते हुए उसे नहीं बताया। इंस्टेड, के बदले, ही ट्रीटेड, उसने क्या किया, उपचार किया, द वुंड यानी घाव का, उस घाव का, ये जो काटने से जो घाव आया उस घाव का उसने उपचार किया, हिमसेल्फ अपने आप, एंड और कंटिन्यूड प्लेइंग, और उसने जो है जारी रखा, खेलना जो है उसने जारी रखा। डेज टर्न इनटू वीक्स, जो दिन थे वो बदल गए इनटू वीक्स, सप्ताहों में जो दिन है वो बदल गए, लेकिन एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन से ज़्यादा हो गया, सप्ताहों में बदल गए दिन। एंड और रिजवान सीम्ड फाइन, जो रिजवान है क्या हो प्रतीत हो रहा था, फाइन है सब कुछ ठीक प्रतीत हो रहा था उसको। बट लेकिन 10 डेज लेटर, 10 दिनों बाद में, ही डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप होता है उत्पन्न कर लेना, पैदा कर लेना, हाई फीवर यानी कि एक जो तेज बुखार होती है वो आ गई उसको, ठीक है, उत्पन्न हो गई, पैदा कर ली उसने। एंड और सीवियर हेडेक्स, ठीक है, सवियर भी पढ़ते हैं सीवियर भी पढ़ते हैं, यानी कि गंभीर जो सिर दर्द होता है वो हो गया उसको। ही ओके, वी इमीडिएटली, वी कौन, हम जो नरेट कर रहा है इसको, ठीक है, जो उसके माता पिता है वो क्या है, वी। तो हमने क्या किया, इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, टुक हिम टू द डॉक्टर, ठीक है। तो इमीडिएटली एडवर्ब है आपका, टुक हिम ले गए हम उसको, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास में, चिकित्सक के पास में उसको ले गए। बट लेकिन नो ट्रीटमेंट यानी कि कोई भी जो उपचार है, इलाज जो है, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू हेल्प यानी कि मदद करता हुआ, कोई भी जो इलाज है वो प्रतीत जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। नो ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज जो है वो सही से प्रतीत नहीं हुआ कि वो ठीक हो जाएगा, मदद कर रहा है उसके ठीक होने में, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। वी वर कन्फ्यूज्ड, हम क्या थे, कन्फ्यूज थे, उलझन में थे। एंड वरीड, चिंतित थे हम। वॉचिंग, देख कर, आवर सन, हमारे बेटे को देखकर, ग्रो वीकर यानी कि वो धीरे धीरे क्या है उसको देखो, अब यहाँ पे वॉच के उसके सीन भी तो बोल सकता था, लेकिन वो क्या है उसे पर्टिकुलर उसको देख रहे हैं, ठीक है, लगातार उसको देख रहे हैं। ग्रो हो रहा है वो, यानी कि बढ़ रहा है, वीकर यानी कि कमजोर ऐसे हो रहा है वो, ठीक है। तो वो देखकर, विथ ईच पासिंग डे, किसके साथ में, हर जो गुजरता दिन है उसमें उसको देख कर, ठीक है। तो यहाँ पे विथ का मे बन जाएगा, ठीक है, हमेशा साथ नहीं होता है, ठीक है, कभी मे से कुछ बन सकता है। तो उसको देखकर जो वो चिंतित हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। देन उसके बाद में, ऑन द 20th डे यानी कि 20वां दिन, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ जो है वो बदल गया। रिजवान्स सलाइवा, रिजवान की जो लार होती है, बिगेन, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू हुई, ड्रिपिंग, ठीक है। ड्रिप होता है आपका ऐसे गिरना बोल सकते हैं, ऐसे ड्रिप चढ़ाते हैं ना, जो ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो वैसे ही जैसे बूंद बूंद करके गिरता है उसमें, तो वैसे ही बूंद बूंद करके गिरना। तो उसकी जो सलाइवा है, उसकी जो लार है, शुरू हो गई गिरना अनकंट्रोलेबली, ठीक है, अनकंट्रोलेबली हो गया आपका, अनियंत्रित रूप से, बेकाबू रूप से गिरना स्टार्ट हो गई, जैसे कुत्ते की लार गिरती है ना कई बार, जो मतलब कि ऐसे क्या बोलते हैं, हिड़का, हिड़का कुत्ता हो जाता है,
ठीक है, आप बताइएगा क्या बोलते हैं उसको। तो उसकी लार गिरती रहती है ऐसे, ठीक है, तो वैसे ही। एंड और हिज बिहेवियर, उसका जो व्यवहार था, टर्न, ठीक है, बदल गया, ठीक है, टर्न का मतलब मुड़ना होता है लेकिन बदलना भी होता है, जैसे पहले अच्छा था अभी बुरा हो गया तो टर्न बोलेंगे, ठीक है। तो टर्न किसमें, स्ट्रेंज यानी कि अजीब व्यवहार हो गया उसका, बदल गया अजीबी में, ठीक है, अजीब जैसा हो गया। एंड और अग्रेसिव यानी कि थोड़ा ऐसे आक्रामक हो गया कि वो ऐसे काटने को दौड़ने लग गया, तो ऐसा उसका व्यवहार है, बदल गया। अलार्म्ड, अलार्म का मतलब वैसे तो घंटी होता है, ठीक है, यानी कि कोई वार्निंग का अलार्म, लेकिन यहाँ पे चिंता से ले रहे हैं, तो चिंतित। वी रश्ड हिम टू स्पेशलिस्ट, हम लेकर गए उसको, ठीक है, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में दौड़ना, ठीक है। तो वैसे तो आराम से भी लेकर के जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे चिंता का माहौल है ना, तो रश करेंगे वो, ठीक है, भागेंगे दौड़ा दौड़ी में। तो हम उसको लेकर के गए, कहाँ पे लेकर के गए, भागम भाग में, स्पेशलिस्ट के पास में, विशेषज्ञ के पास में लेकर के गए। डेस्परेट फॉर आंसर्स, डेस्परेट, ठीक है, ऐसा एकदम बेबस, चिंतित बोल सकते हो आप, बेबस चिंतित फॉर आंसर्स, उत्तरों के लिए हम बेबस थे कि हमारे बेटे को हुआ क्या है आखिर। आफ्टर सेवरल टेस्ट्स, आफ्टर के बाद में सेवरल टेस्ट यानी कि काफी सारे जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, उसके बाद में दे कन्फर्म्ड, उन्होंने क्या है सुनिश्चित किया, द वर्स्ट यानी कि जो सबसे बुरा था, ठीक है, मतलब बुरा होता है ना, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो सबसे बुरा था वो उन्होंने कंफर्म किया। क्या कंफर्म किया कि रिजवान हैड रेबीज, रिजवान जो है उसके पास में क्या था या उसको क्या हो गया था, रेबीज हो गया था। एक बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से हो जाती है, तो उसको रेबीज बोलते हैं। समय पे इलाज नहीं करवाया जाता तो मौत भी हो सकती है, तो रेबीज हो गया था उसको, तो ये सबसे बुरा जो है उन्होंने कंफर्म किया। हियरिंग द डायग्नोसिस, हियरिंग सुन करके, द डायग्नोसिस यानी कि जो रोग निर्णय है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं कि डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया, क्या बताया डॉक्टर ने, तो वही, तो वो सुन करके वॉज लाइक अ डेथ सेंटेंस, वो कैसा था, फील हो रहा था वो एक डेथ सेंटेंस जो कि मृत्युदंड जैसा जो है वो फील हुआ। ओके, द डॉक्टर्स एक्सप्लेन, डॉक्टरों ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, बताया उन्होंने, दैट की द वायरस हैड सेवरल, ओके, द वायरस हैड सीवियरली अटैक्ड हिज नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो जो वायरस जो है, ठीक है, उसने क्या कर चुका था, वो हैड अटैक यानी कि वो आक्रमण कर चुका था, तो यहाँ पे सीवियरली यानी कि एडवर्ब के रूप में आया कि गंभीर रूप से जो है वो आक्रमण कर चुका था, हिज नर्वस सिस्टम है, उसका जो तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर वो कर चुका था, गंभीर रूप से आक्रमण कर चुका था। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी कि हमारे जो सोचने समझने का, हाथ हिलाने का, कि जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग के थ्रू काम होता है ना सारा, कि हम करेक्ट एक्शन लें, तो वो सारा का सारा जो मैनेज करता है, हमारा न्यूरॉन्स वगैरह मैनेज होते हैं, वो सारे नर्वस सिस्टम से ही होते हैं, तंत्रिका तंत्र से। तो उसके ऊपर उसने क्या है गंभीर रूप से जो है वो आक्रमण किया, सीवियरली, ठीक है, और सवियर भी पढ़ते हैं इसको। दे एग्जामिन, उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया, ठीक है, एग्जामिन क्या होता है कि परीक्षण करना, ठीक है, ऐसे जो भी जांच पड़ताल करना होता है उसको, तो उन्होंने एग्जामिन किया, क्या किया, हिज बॉडी, उसका जो शरीर था उसकी जांच पड़ताल की उन्होंने, एंड जांचा उसको, एंड और फाउंड, पाया उन्होंने, द बाइट मार्क्स यानी कि जो काटने के जो निशान थे वो उन्होंने पाए, ठीक है, जो दांत काटने के जो निशान बने थे वो उन्होंने पाए। ही हैड हिडन फ्रॉम अस, ही हैड हिडन यानी कि वो छुपा चुका था, फ्रॉम अस यानी हमसे, तो जो क्या है उसने हमसे छुपाए थे, ऐसे बोल सकते हो। दे टोल्ड अस यानी डॉक्टर्स जो है उन्होंने क्या है, टोल्ड अस उन्होंने कहा हमसे, इट वाज टू लेट यानी कि बहुत देर हो गई, ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते अब। रिजवान्स कंडीशन, रिजवान की जो कंडीशन है, स्थिति जो है, स्पाइरल्ड, ठीक है, स्पाइरल होता है बिगड़ना, ठीक है, स्पाइरल्ड और बिगड़ी, आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण से बाहर, बेकाबू बोल सकते हो आप, तो ऐसे बेकाबू रूप से वो बिगड़ी वो। ही कुडंट रिकॉग्नाइज, वह नहीं सकता था, पहचान नहीं सका वो, अस हमें, तो वह पहचान नहीं सका हमें, एनी मोर यानी कि बिल्कुल भी और नहीं, तो बिल्कुल भी उसने पहचाना नहीं हमको अभी। एंड और बिकेम हो गया, वायलेंट यानी कि हिंसक हो गया, यानी कि मारधाड़ करने लग गया, काटने लग गया, तो हिंसक बोल सकते हैं उस, वायलेंट हो गया। द डॉक्टर्स टाइड हिम टू द बेड, द डॉक्टर्स यानी कि जो चिकित्सक हैं, टाइड यानी उन्होंने बांधा, हिम उसको, टू द बेड यानी कि जो बिस्तर है उससे उसको बांध दिया।
फॉर एवरीवन्स सेफ्टी, मैंने हर एक की जो सुरक्षा के लिए उसको बिस्तरों से बांध दिया। वॉचिंग माई सन, वॉचिंग देख कर, माई सन मेरे बेटे को देख कर, सफ़र यानी कि पीड़ित होते हुए, लाइक किसकी तरह, दिस वॉज द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, यानी कि जैसा कैसा था ये कि यह था सबसे मोस्ट पेनफुल, ठीक है, पेनफुल, मोर पेनफुल देन मोस्ट पेनफुल एडजेक्टिव है आपका, यानी कि सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस, अनुभव था ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। तो वॉचिंग देखना, माई सन यानी कि मेरे बेटे को देखना, सफ़र यानी ऐसे पीड़ित होते हुए मेरे बेटे को देखना कैसा था, लाइक था जैसे कि सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस यानी सबसे दर्दनाक अनुभव था। 10 डेज यानी कि 10 दिनों इनटू हिज ट्रीटमेंट, 10 दिन उसके जो उपचार में थे उन दिनों में, द डॉक्टर्स ब्रोक द डेवास्टेटिंग न्यूज़, ठीक, अब यहाँ पे ब्रोक द न्यूज़ जो है ना, ये ईडियम होता है, ब्रोक द न्यूज़ यानी कि कोई जो है ऐसी दुख भरी या कोई ऐसे चौंकाने वाली कोई बात बताना, ठीक है, खबर बताना, तो उसके लिए ब्रोक द न्यूज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 10 दिन उसके ट्रीटमेंट को हो गए, तब क्या किया डॉक्टर्स जो है उन्होंने ब्रोक द डेवास्टेटिंग यानी कि विनाशकारी, ठीक है, उनकी सब कुछ तबाह करने वाली जो न्यूज़ है, ठीक है, खबर जो है वो उन्होंने क्या बताई, वी कैन नॉट सेव योर सन, हम नहीं बचा सकते आपके बेटे को, ठीक है, सेव मतलब बचाना, हम आपके बेटे को नहीं बचा सकते। द वायरस हैज़ टेकन ओवर हिज बॉडी, ठीक है, तो टेक ओवर जो होता है यानी कि सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेना, जैसे आपने नाटकों में देखा होगा ना कि उसका बिजनेस जो है वो हमने टेक ओवर कर लिया, यानी कि सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, ऐसे ही कहीं पे बॉर्डर की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो बोलते हैं कि हाँ हमने ये जो मतलब जो भी आर्मी थी उसको हमने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, अपने काबू में ले लिया है, तो वही, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हैज़ के साथ में टेकन ओवर, तो द वायरस हैज़ टेकन ओवर, जो वायरस जो है उसने अपने काबू में कर लिया हिज बॉडी एंड माइंड, उसके शरीर को एंड उसके दिमाग को जो अपने काबू में कर लिया है। इफ यदि ही बाइट्स एनीवन, यदि वो काटता है किसी को भी, दे ओके, दे विल ऑल्सो बी एट रिस्क, वे होंगे एट रिस्क यानी कि वो खतरे में होंगे, ठीक है, रिस्क में होना, खतरा, जोखिम में होना। यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास में दो विकल्प हैं, टेक हिम होम, घर ले जाएं इसे, हैंड, और लुक सॉरी लॉक हिम इन अ रूम, और उसे क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है, लॉक का मतलब होता है बंद करना, हिम इन अ रूम, एक कमरे में उसको बंद कर दे, अनटिल ही डाइज, जब तक वो मरता है तब तक उसको एक कमरे में बंद कर दे। और या फिर तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि उसको घर ले जाएं और उसको एक कमरे में बंद कर दे जब तक वो मरता है, या फिर क्या है, अलाउ यानी कि अनुमति दें, अस हमें अनुमति दें, जो डॉक्टर्स है वो बोल रहे हैं हम हमें जो है वो आप अनुमति दो, टू एंड ही सफरिंग, मतलब कि समाप्त करने के लिए, ही सफरिंग यानी उसकी जो पीड़ा है उसको समाप्त करने के लिए, विथ अ पॉइजन इंजेक्शन, एक जो जहर का जो इंजेक्शन होता है उसकी मदद से, इसलिए विद लगाया हमने, तो उसकी मदद से इसकी जो पीड़ा है उसको समाप्त करने का आप हमें अनुमति दें, ठीक है, डॉक्टर बोले दो चॉइस है आपके पास में, इसको घर ले जाओ, बंद कर दो, मर जाएगा अपने आप, या फिर हमें बोलो तो हम इंजेक्शन लगा के इसको शांत कर देते हैं। हाउ कुड आई मेक सच अ डिसीजन, यानी कि कैसे, कुड आई मेक कैसे मैं बना सकता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू एच आपका सिंपल सेंटेंस है कि कैसे हम बना सकते हैं, सच यानी कि ऐसा, और डिसीजन एक फैसला जो हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, तो मेक डिसीजन होता है कि फैसला लेना, ठीक है, कैसे ले सकते हैं। हाउ कुड आई चूज, ठीक है, कैसे मैं चूज कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ, टू लेट माई सन डाई यानी कि लेट का होने देना, माई सन डाई यानी कि मेरे बेटे को मरने देना मैं कैसे चुन सकता हूँ, बट लेकिन सीइंग हिम देख कर उसे, इन सच एग्नी, ठीक है, इसको एग्नी पढ़ते हैं, एग्नी का मतलब होता है कि यातना बोलते हैं जनरली, कि जो वो पीड़ा झेल रहा है अभी, ठीक है, तो वो यातना ही तो हुई ना उसके, तो कैसे उसकी जो एग्नी है, ठीक है, उसको, बट सीइंग हिम इन सच एग्नी यानी कि ऐसी यातना में उसको देख करके, टाइड डाउन यानी कि बंधे हुए, एंड और सफरिंग यानी कि पीड़ित होते हुए, लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन, छोड़ा नहीं, विथ नो ऑप्शन कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा, कि अब तो उसको मारना तो पड़ेगा, अब कैसे भी मारो उसको, विथ अ हैवी हार्ट यानी कि एक भारी दिल के साथ में, आई साइंड मैंने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, द पेपर्स यानी कि जो भी पेपर्स होते हैं ना, फॉर्मेलिटी तो करते हैं ना डॉक्टर, ऐसे कैसे हमारे बेटे को मार दिया आपने, तो बोलेंगे ना कि हाँ भैया आपने साइन किए थे, तो वही पेपर्स, ठीक है, तो उन पेपर्स को साइन कर दिया।
द डॉक्टर्स इंजेक्टेड, जो डॉक्टर्स हैं चिकित्सक हैं उन्होंने इंजेक्शन लगाया, द पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन है उसको उन्होंने इंसर्ट कर दिया, डाल दिया उसकी बॉडी में, इंजेक्शन लगा दिया जहर का। एंड और विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में माई सन्स स्ट्रगल एंडेड, मेरे बेटे का जो स्ट्रगल था, संघर्ष जो था, एंडेड यानी कि वो समाप्त हो गया। द नॉइस एंड अग्रेशन स्टॉप्ड, जो नॉइस यानी कि जो आवाज़ थी, चिल्लाहट थी, और जो अग्रेशन यानी कि जो आक्रामकता थी, उसकी काटने को दौड़ रहा था, स्टॉप्ड यानी कि वो सब जो है वो रुक गया। साइलेंस फील्ड, जो चुप्पी है, शांति जो है, फील्ड भर गई, ठीक है, उसने भर दिया, ठीक है, साइलेंस जो उसने फील्ड, यहाँ पे साइलेंस जो है जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो फील्ड भर दिया उसने, द रूम, कमरे को भर दिया। रिजवान वॉज गॉन, रिजवान जो है वो जा चुका था, यानी कि वो मर चुका था। एज आई हेल्ड हीज लाइफलेस बॉडी, एज यानी कि जैसे कि आई हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड मैंने पकड़े हुई थी, हीज लाइफलेस बॉडी, उसकी जो निर्जीव जो शरीर है उसको मैंने पकड़ा हो, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है ना, अभी सांसें नहीं चल रही है, तो लाइफलेस बोलेंगे। माई हार्ट ब्रोक इनटू पीसेस, मेरा जो दिल है टूट गया, इनटू पीसेस यानी कि टुकड़ों में टूट गया। माई सन, मेरा बेटा, हु लव्ड एनिमल्स, जो प्रेम करता था, एनिमल्स यानी कि जानवरों से जो प्रेम करता था, मोर देन एनीथिंग, मोर देन कंपैरिजन के लिए, एनीथिंग यानी कि किसी भी और चीज़ से ज़्यादा वो जानवरों से जो प्रेम करता था। हैड लॉस्ट, वो खो चुका था, हिज लाइफ, अपने जीवन को, बिकॉज ऑफ, के कारण, की वजह से, अ सिंपल मिस्टेक, एक सामान्य गलती के कारण। और वो गलती क्या थी? ही डिडंट टेल अस, उसने नहीं बताया था, अबाउट द बाइट, यानी कि वो जो काटा था कुत्ते ने, उसके बारे में उसने हमको नहीं बताया था, बस एक गलती थी, यदि वो बता देता तो उसका टाइम पे इलाज जो है वो शुरू हो जाता। टू एवरीवन रीडिंग दिस, ठीक है, यानी कि से, किससे? एवरीवन, हर एक से, रीडिंग दिस, जो उसको पढ़ रहे हैं। आई बेग यू, ठीक है, मैं भीख मांगता हूँ। क्या भीख मांगता हूँ मैं? इफ, यदि, यू और एनीवन, यू नो, ठीक है, आप और एनीवन, कोई भी, यू नो, जिसको आप जानते हो, इज बीटन बाय अ डॉग, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, इज बीटन यानी काटा गया है, बाय डॉग, बाय अ डॉग, एक कुत्ते के द्वारा यदि काटा गया है। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ माइनर इट सीम्स, कितना छोटा ही इट सीम्स वो प्रतीत होता हो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना काटा हो। सीक मेडिकल हेल्प, यानी कि खोजें मेडिकल हेल्प, यानी कि जो स्वास्थ्य की जो मदद है वो खोजें, इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से, ठीक है, तो इमीडिएटली एडवर्ब रहेगा यहाँ पे। रेबीज इज अ डेडली डिजीज, रेबीज क्या है? यानी कि जो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो एक घातक है, ठीक है, डेडली बोलेंगे, घातक डिजीज, बीमारी है। बट लेकिन इट कैन बी प्रिवेंटेड, लेकिन क्या किया जा सकता है? इसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, रोका जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है इसकी। इफ, यदि, ट्रीटेड अर्ली, ठीक है, यदि उपचार किया जाए, अर्ली यानी कि जल्दी ही उपचार किया जाए। डोंट इग्नोर इट, नज़रअंदाज जो है इसे ना करें। डोंट हाइड इट, छुपाए ना इसे। इफ, यदि, रिजवान हैड टोल्ड अस, यदि रिजवान हमें बता चुका होता या बता देता हमें, दैट डे, उस दिन, ही वुड स्टिल बी हियर, वो होता, अभी भी यहाँ होता वो। फीडिंग एंड प्लेइंग विथ हिज बिलव्ड डॉग्स, फीडिंग, खिला रहा होता, खेल रहा होता, किसके साथ में? हिज जो बिलव्ड डॉग्स, उसके जो प्रिय जो कुत्ते हैं उनके साथ में। लेट हिज स्टोरी बी ए लेसन, ठीक है, लेट हिज स्टोरी बी, ठीक है, लेट बी यानी कि होने दो, बनने दो, उसका जो कहानी है उसको एक सबक बनने दो। सो दैट, ताकि, नो अदर फैमिली, यानी कि कोई भी जो और परिवार है, दूसरा जो परिवार है, हैज़ टू इंड्योर, ठीक है, यानी कि उसे सहन ना करना पड़े, दिस अनबियरेबल पेन, यानी कि जो असहनीय दर्द है वो उन्हें सहन ना करना पड़े। तो इसके साथ में कहानी जो है समाप्त होती है। थैंक यू।